अच्छा, एक और चीज़, ये आत्माएँ जो हैं कुछ बोलते हैं कि जैसे आपने कहा कि मन की अधूरी इच्छा पूरी हो गई। कभी-कभी हम देखते हैं रेप करके किसी लड़की को मार दिया या किसी का पैसे के लिए मर्डर कर दिया, वहाँ उसके साथ बुरा हुआ है, तो वो आत्मा आकर कैसे अपना क्या बदला लेती है? क्योंकि फ़िल्मों में तो यही आज तक देखते आए हैं, टीवी सीरियल्स में, थैंक्स टू एकता कपूर कि हमने यही सारी चीज़ें देखी ही हैं बचपन से आज तक कि आत्माएँ बदला लेने के लिए आती हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं। तो पहला सवाल कि क्या आत्माओं के पास शक्तियाँ होती हैं? आत्मा स्वयं में निष्क्रिय सत्ता है। आत्मा के पास जनरली शक्ति कुछ नहीं होती है। बहुत सारे जो पहले से कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो लोग कुछ करने की कैपेसिटी रखते हैं, अदरवाइज आत्मा स्वयं में निष्क्रिय सत्ता है। एक समय आता है, एक निश्चित समय, क्योंकि मन के अंदर कंटिन्यू जो है ना वो एक लंबे समय तक जो है ना उस योनि, क्योंकि वह एक योनि है, जैसे हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर फिजिकल बॉडी की अपनी एक लिमिट है कि चलो 100 साल जनरल है ना, कुछ लोग जो और अधिक समय भी जीवित रहते हैं, तो आत्मा भी एक योनि है, तो उसकी हजारों साल तक की उम्र होती है। तो उसमें जो है जब जैसे संस्कार होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको जन्म भी मिलता है। तो वो कई बार जो है ना अपने, क्योंकि कर्म तो उसने किया है तो उसको भोग मिलेगा। जिसने उसका मर्डर किया उसको किसी ना किसी तरीके को, जरूरी नहीं कि आत्मा जाके बदला लेगी, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये चीजें नहीं होती, ऐसा नहीं होता लेकिन नेचर के अंदर कुछ अपना बैलेंस है, वो अपने तरीके से उसको बैलेंस करती है। लेकिन ये कहा गया ना कि जैसे आत्मा जहाँ होती है वहाँ चीजें हिलती हैं या ठंडी जगहों पर आत्माएं होती हैं। वो चीज है, आत्मा है जो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए चीजों को हिला देती हैं, गिरा देती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? जब वो चीजें गिरा सकती हैं तो वो उस इंसान से बदला क्यों नहीं ले पाती जिनसे उनको परेशानी हुई थी या जिनकी वजह से उनकी जिंदगी चली गई? बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं में निष्क्रिय सत्ता है, क्योंकि 3 ही तत्व होते हैं उसके पास। उसमें जो है ना पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता, अग्नि, वायु और आकाश, यही 3 तत्व होते हैं। तो उसमें मूवमेंट इस तरीके का नहीं हो पाता है। यानी वैसे जैसे चीजें किसी तरह का बदला रहने के लिए फिजिकल बॉडी चाहिए उसको, मतलब किसी के शरीर में वो प्रवेश कर सकती है, शरीर में प्रवेश कर सकती है। जनरली होता है क्या है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, 3 बॉडी, वैसे तो 7 सूक्ष्म शरीर होते हैं, तो दूसरी जो बॉडी है, जो इमोशनल बॉडी एनर्जी है, उसमें जाके वो स्टक हो जाती हैं। और जिसका इमोशनल बॉडी छोटा है, इमोशनली जिसको प्रॉब्लम है, वो उसी के साथ अटैच होती हैं, हर किसी के साथ अटैच नहीं हो पाती। यानी हर किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसा आपने कहा, हाँ। मन शांत होना चाहिए, खुराफाती नहीं। इमोशनल बॉडी है, हम अपने आप को कई बार क्या होता है कि कोस रहे हैं किसी भी कारण से, या हम अपने आप को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं किसी भी कुछ कारण, कुछ भी हुआ हो, कुछ घटना के लिए, तो उसमें इमोशनल बॉडी छोटी रहती है। हम कभी बीमार हैं यदि कोई, तो उसमें भी उसकी इमोशनल बॉडी छोटी हो जाती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार कुछ ऐसे चीज़ों को, भावनाओं को लेकर हम कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट लेते हैं, तो उससे भी इमोशनल बॉडी छोटी हो जाती है। तब उसी समय जो ना वो आत्मा यदि है आसपास और उससे सिमिलर उसके थॉट मिलते हैं तो वो एंटर कर जाती है। यानी पहली चीज अभी तक की बातचीत से ये निष्कर्ष निकला कि आत्माएं होती हैं, वो आपको हार्म नहीं करेंगी। रेयर केस में हो तो वो परेशान कर सकती हैं, अदरवाइज परेशान नहीं करती। और तीसरी चीज कि वो अपना प्रेजेंस फील कराती हैं।